राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास में रोज एक रोटी गाय को गुड़ के साथ खिलाने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। आपको यह पुण्य जरूर कमाना चाहिए। पूरे वैशाख मास में गाय की पूजा करने और गाय को हरा चारा और रोटी खिलाने के साथ गाय माता की इन कहानियों को जरूर सुने। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पीने का पानी या होद भरवाते हैं, रोटी में गुड़ डाल कर के खिलाते हैं, तो पग पग पर गाय माता उसकी रक्षा करती है। गाय माता की सेवा और पुण्य करने का फल न केवल धरती पर मिलता है, बल्कि परलोक में भी धर्मराज जी की चौखट पर उस व्यक्ति का लेखा जोखा बताने के लिए वहां खड़ी हो जाती है। पग पग पर गाय माता उस व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। वैतरणी नदी पार कराने के लिए वहां खड़ी हो जाती है। तो आपको यह पुण्य जरूर कमाना चाहिए। वैशाख मास में गाय माता की इन कहानियों को सुनने मात्र से ही आपको पूरा वैशाख मास का फल मिलेगा। एक बार एक ऋषि और एक राजा साडू भाई थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन और उसके पति को महल में भोजन खाने के लिए बुलवाया। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन ने हमें भोजन खाने के लिए महल में बुलवाया है, अतः हमें उनके आतिथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होगा। वे हमारी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम आज उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन खाने के लिए बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की वो करेंगे, हम जंगल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। आप यह विचार त्याग दो। हमारा उनके यहाँ भोजन करने के लिए न जाना ही हित में है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि की पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर ऋषि को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे और बेशकीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी की माला पहन रखी थी और साध्वी वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या यह हमारे महाराज का साडू भाई है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसी बातें कर कर वे सभी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार के ऊपर हंसने लगे। उनकी सारी बातें ऋषि, उसकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने सुनी। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सपरिवार ऋषि के यहाँ भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब ऋषि ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने आए हैं, तो ऋषि मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे?
तब ऋषि ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए, कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दूंगा। तब ऋषि ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य जो उसने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प भर कर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी भेजे और साथ ही एक बहुत भारी विशाल तंबू की भी उन्होंने व्यवस्था करवा दी। तभी वहां एक बहुत बड़ा भारी टेंट लग गया। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहां 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले इत्यादि। तब ऋषि ने राजा से कहा कि महाराज, भोजन जीव लीजिए। तब राजा ने ऋषि की बेइज्जती करने के लिए कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सब इंतजाम हो जाएगा, पहले आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सुंदर सुंदर आलीशान कीमती वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 तरह के भोजन सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि ने भोजन करने की राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना करी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और इसके परिवार को ही भोजन कराया था और उसमें भी 3-4 तरह के पदार्थ ही भोजन में खिलाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था, ईर्ष्या की अग्नि से धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था। सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब प्रशंसा करी। यह सुनकर तो राजा का रक्त और भी जलने लगा। तब उसने ऋषि को बुलाकर के पूछा कि अरे ऋषि, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? न तो यहाँ कोई कढ़ाई है, न ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपना जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। उस कामधेनु गाय में यह विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। राजा ने कहा कि मुझे वह कामधेनु गाय दिखाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तब ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ऋषि से कहा कि हे साधु भाई, यह गाय तुम मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा। तुम्हारे यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मैंने यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं, इसलिए मैं ये कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौमाता से कहा कि हे गौमाता, आप स्वर्गलोक में इंद्र के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेंट को फाड़ कर सीधी
ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते हुए देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारा, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां भी रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू उगाया। तंबाकू फारसी शब्द है। तमा यानी गाय, खू यानी रक्त। यह तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। इसलिए ईश्वर ने कहा कि हे मानव, तू इस तंबाकू का सेवन मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने जितना पाप लगता है। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह राजा भी गाय की सेवा करने लगा और हर एकादशी का उपवास करने लगा। जय हो गाय माता की। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता व दादी को गाय की सेवा करते देखा था। तभी से उसने सीखा कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ और दादी ग्यारसी ग्यारसी कहते तो ग्यारसी समझ जाती थी कि गाय को रोटी खिलानी है। ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी व पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डाल देती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर व पति भी बहुत खुश हुए। जब ग्यारसी यानी कि साहूकारनी, फिर उसके बाद ग्यारसी साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाणे की सफाई करती, चारा डालती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की सफाई करती, दूध निकालती और जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उनके एक या दो गाय हमेशा रहती थी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। फिर बेटे का विवाह हुआ और दो पोते पोती भी हुए। उसके 3-4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पांव जब तक चलते रहे तब तक तो वही गाय का सारा काम करती रही। लेकिन बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव ने जवाब दे दिए। उसके हाथ धूजने लगते थे। अब उसके हाथ पांवों में वह जान नहीं रही। हाथों में कोई भी चीज़ वह पकड़ती तो वह धूजने लगते थे। चेहरे पर झुर्रियाँ और बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत ना रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपनी बहू से बोली कि बहू, अब तुम्हें ही रसोई व घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप तो कभी छाया में बांधना पड़ता है। बहू, पहली रोटी गाय को जरूर देना। बहू ने कहा, माताजी मैं सब कर लूँगी, आप चिंता न करें। लेकिन बहू रोटी बनाते ही बच्चों और पति को खिला देती। उसके बाद बच्चों का और पति का टिफ़िन बनाकर दे देती। लेकिन वह गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी व उदास होती रहती थी। ना तो वह खुद काम कर सकती थी और ना ही बार बार बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफ़ी मांगती रहती थी। समय बीतता गया। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की
छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को व कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं, क्योंकि बरसात का पानी लगातार बरस रहा है। सबको अपनी जान बचानी है। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी ताकि वो सुरक्षित जगह जा सके, और कीमती सामान और बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचना है, आप भी चलिए। लेकिन साहूकारनी बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब, और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरस रहा था। साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। इस तरह 3 दिन बाद बरसात रुकी, पानी उतरा। तब सभी गांव वाले व राजा पहाड़ी से नीचे उतरे तो सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूब चुके थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा के पास यह खबर पहुंची तो राजा व गांव वाले भी साहूकारनी के बेटा बहू के साथ उनके घर पहुँचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा? तब साहूकारनी बोली कि राजा जी, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई, यह उसी का फल है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों और व्रत का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी गाय की सेवा का फल मिलता है। उसी दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी है, वह गाय माता की सेवा करनी है। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई। गाय माता की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलेगा ही, लेकिन जीते जी भी इसका फल मिलता है। इसका चमत्कार आपने खुद इस कहानी में देखा है। हो सके तो आप पहली रोटी गाय को जरूर देवें। गाय माता की कहानी। गाय माता की सेवा का फल इस लोक में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। गाय की सेवा करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। आइए आज हम इसी कथा को सुनते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि व देवताओं के साथ राजा इंद्र में घमासान युद्ध हो गया। सभी असुर इंद्रलोक व स्वर्ग को हथियाना चाहते थे। उनमें युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में इंद्र आदि देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति भी थे। तो असुरों में राजा बलि के साथ उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। तब युद्ध में दोनों तरफ ही असुर और देवतागण मर रहे थे।
तब असुरों के मरने पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर रहे थे। तब एक दिन इंद्र ने देखा कि उन्होंने जिन दैत्यों को एक दिन पहले मारा था वे सभी दूसरे दिन युद्ध मैदान में जीवित दिखाई दिए। तो इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति से इसका कारण पूछा। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है, वे अपने मंत्र से मरे हुए असुरों को जीवित कर रहे हैं। तब इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति से कहा कि इस प्रकार तो हम कभी भी असुरों को मार नहीं पाएंगे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे गुरु बृहस्पति जी, आपको भी यह विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब बृहस्पति ने कहा कि इस विद्या को शुक्राचार्य जी ने कठोर तपस्या करके महादेव जी से वरदान में मांगा था, लेकिन अभी हमारे पास न तो इतना समय है और न ही कोई और तरीका। तब गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा, ताकि वे भी मरे हुए देवता गणों को जीवित कर सके। तब कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए और विनती करने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने अपने मनोयोग से पता लगा लिया कि यह तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, लेकिन कच्छ की भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा कि तुम गायों की सेवा किया करो, रोज गायों को चराकर लाया करो और आश्रम की सेवा किया करो। इस तरह कच्छ रोज गायों को चराने जंगल में जाने लगा और रोज आश्रम की साफ सफाई करने लगा। कच्छ बहुत ही सुंदर, आकर्षक देह वाला हष्ट पुष्ट युवक था। शुक्राचार्य जी की एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। उसे नृत्य व गान बहुत पसंद था। कच्छ व देवयानी में मित्रता हो गई। कच्छ वाद्य यंत्र बजाता और गीत गाता तो देवयानी नृत्य करती थी। कच्छ के सुंदर सुडोल हष्टपुष्ट शरीर पर देवयानी का दिल आ गया। देवयानी कच्छ से भीतर ही भीतर प्यार करने लगी। तब एक दिन असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेने आया है, तो उन्होंने कच्छ को मारने का उपाय बनाया। जब कच्छ वन में गायें चरा रहा था तो असुरों ने कच्छ को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दिए। शाम को गाय तो आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ लौटकर नहीं आया। तो देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कच्छ अभी तक वन से वापस नहीं आया है, आप पता लगा कर के बताइए कि वह कहाँ रह गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र बल से पता लगा लिया कि कच्छ मारा जा चुका है और शेर उसे खा चुका है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता, कच्छ मारा जा चुका है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी करुण रुदन करने लगी कि पिताजी, मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ, अगर वह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। उसके बाद कच्छ वापस शुक्राचार्य जी के आश्रम में आ गया। कुछ दिनों के बाद असुरों को पुनः पता चल गया कि कच्छ जीवित हो गया है, तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर से उस दिन शाम को गायें तो वापस आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। देवयानी ने पुनः अपने पिता से कहा कि पिताजी, पता लगाइए कि कच्छ कहाँ रह गया। शुक्राचार्य जी ने पुनः अपने तंत्र बल से पता लगा लिया, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ तो मारा गया, उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी फिर से रोने लगी और बोली कि पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र की विद्या कब काम आएगी? आप मेरे कच्छ को वापस जीवित कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए। उन्होंने फिर से कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह कच्छ पुनः जीवित हो गया और गायों की सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद असुरों ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में कच्छ को पुनः जीवित देखा, तो उन्होंने फिर से कच्छ को मार डाला और उसका चूरन बनाकर उस चूरन को सुरा में मिलाकर धोखे से शुक्राचार्य जी को पिला दिया। शाम को वापस वन में से गायें तो लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। पुनः देवयानी अपने पिता से बोली कि पिताश्री, आज वापस वन में से गायें तो लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य जी ने फिर से पता लगाया, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कच्छ तो मारा जा चुका है, लेकिन इस बार मैं उसे जीवित नहीं कर सकता। पुत्री ने कहा कि क्यों पिताजी,
आपकी संजीवनी मंत्र से वह जीवित क्यों नहीं हो सकता? तो शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, असुरों ने बड़े ही धोखे से कच्छ को मार डाला और उसका चूरन बनाकर सुरा में मिलाकर मुझे धोखे से पिला दिया। अब कच्छ पाउडर रूप में मेरे पेट में पड़ा है। अगर मैं कच्छ को संजीवनी मंत्र से जीवित करता हूँ तो मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। तब देवयानी बोली कि पिताजी, मैं आपके और कच्छ दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय समझ में आया। उन्होंने पहले संजीवनी मंत्र से अपने पेट में पाउडर रूप में पड़े कच्छ को जीवित किया और उसे संजीवनी मंत्र की विद्या दे दी और पेट में पड़े हुए कच्छ से कहा, ये कच्छ, अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। जैसे ही तुम जीवित होकर बाहर आओगे तो उसी क्षण मेरा पेट फट जाएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले संजीवनी मंत्र की शिक्षा देने की तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। पेट में पड़े हुए कच्छ ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे संजीवनी मंत्र से जीवित कर देना। तो कच्छ ने वचन दे दिया। तब शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी मंत्र की संपूर्ण विद्या दे दी और फिर कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ कर बाहर आ गया। कच्छ सच्चा गुरु भक्त निकला। उसने भी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। उसके बाद देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। देवयानी ने इसका कारण पूछा तो कच्छ ने कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हारे पिता के पेट से जन्म लिया है, इस नाते हम दोनों भाई बहन हुए और भाई बहन होने के नाते हम आपस में विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर देवयानी कुपित हो गई और कच्छ को शाप देते हुए बोली कि हे कच्छ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने संजीवनी मंत्र की विद्या तो पाली, लेकिन उससे तुम किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें संजीवनी मंत्र की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब उस समय तुम संजीवनी मंत्र को भूल जाओगे। यह सुनते ही कच्छ भी क्रोधित हो गया। उसने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी दैत्य या असुर से ही होगा, किसी भी देवता से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसके बाद कच्छ शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके स्वर्ग में लौट आया। तब इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कच्छ का फूलों से स्वागत किया। तब इंद्र ने कच्छ से पूछा कि हे वत्स, तुमने संजीवनी मंत्र की शिक्षा ग्रहण करी या नहीं? तो कच्छ ने सभी को पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने कच्छ से कहा कि हे पुत्र कच्छ, तुम गोलोक में जाकर गायों की सेवा करो, गायों को बांसुरी की मधुर तान में हरि संकीर्तन सुनाओ, तुम देवयानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद कच्छ ने ऐसा ही किया। वह गोलोक में जाकर गायों की सेवा करने लगा और उनके कान में हरि कीर्तन सुनाने लगा, जिसके कारण वह देवयानी के शाप से मुक्त हो गया। गायों की सेवा करने से न केवल बड़े से बड़े पाप धुलते हैं बल्कि शाप से भी मुक्ति मिल जाती है। गाय माता की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन, धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से वह एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई।
अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय दी। गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यममार्ग में जा रही थी तो बीच में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया
चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने बैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी की कहानी के साथ में गाय माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनकर पुण्यफल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी। साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूँ, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को
सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। आइए अब हम सावन मास की अमावस्या की गाय तुलसी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिनके एक लड़की थी। लड़की जब बड़ी हुई तो मन पसंद पति पाने हेतु गाय तुलसी का व्रत करने लगी, परंतु व्रत पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी हुए, अपने भाग्य का दोष मानकर शेष जीवन व्यतीत करने लगे। तब मृत ब्राह्मण कन्या ने थोड़े दिनों के बाद एक कोली के यहाँ जन्म लिया। यहाँ उसका नाम चंदा रखा गया। पूर्व जन्म से भी अधिक खूबसूरत वह इस जन्म में दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद भी शर्मा जाए। कोली माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम चंदा रखा। चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते वह रजस्वाला होने लगी। माँ बाप को चंदा के लगन की चिंता सताने लगी। लड़की के बड़ी होने पर प्रत्येक माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक होता है। तब एक बार की बात है, उस नगर का राजा का लड़का शिकार खेलता हुआ चंदा की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने चंदा को वहां खड़ा हुआ देखा तो वह उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गया। राजा के लड़के ने चंदा से शादी करने की इच्छा जताई। यह सुनकर चंदा शर्मा गई और शर्माते हुए कहने लगी कि हे कुंवर जी, हम तो छोटी जात के हैं, हमारी कोली की जात तो महल में शोभा नहीं देगी। तब राजा के लड़के ने चंदा की बात नहीं मानी और कहा कि राजा माने वो रानी, छाड़ा विनती आनी। तब राजा के लड़के ने चंदा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसको लेकर महल में आ गया। खूबसूरत चंदा को लेकर जब कुंवर महल में पहुंचा तो माता पिता भी चंदा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद कुंवर को राजगद्दी पर सौंपकर माता पिता दोनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तब एक दिन राजा चंदा को लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। जंगल में दोनों ने खूब आनंद किया। इतने में ही चंदा रानी को पानी की प्यास सताने लगी और वह सरोवर के पास पानी पीने के लिए गई। वहां चंदा ने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां गाय तुलसी का व्रत कर रही थी और पूजा कर रही थी। यह देखकर चंदा को बड़ा ही अजीब लगा। चंदा ने गांव की स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह सुनकर चंदा ने भी पुत्र की इच्छा से व्रत करने का निश्चय किया। उसने यह बात राजा से कही तो राजा ने खुश होकर व्रत करने की इजाजत दे दी। श्रावण मास आने पर रानी ने सहेलियों के साथ गाय तुलसी व्रत धारण किया। रानी भक्ति भाव से व्रत करने लगी। गाय तुलसी की पूजा करती, गाय को हरा हरा घास खिलाती, तुलसी क्यारे में दिया बाती करती और एक समय सादा भोजन करती। इस प्रकार रानी ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के प्रताप से चंदा रानी गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी जब अन्य रानियों को लगी तो वे ईर्ष्या से जल भुन गई। 7वां मास पूरा होने पर राज्य की तरफ से चंदा रानी के पिता को निमंत्रण भेजा गया, जिससे चंदा रानी के पिता महल में आ गए। उनको देखकर अन्य रानियां हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी, लेकिन चंदा रानी ने उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया।
होम हवन करवाया, हाथ में राखी बंधवाई। तब अन्य रानियां कहने लगी कि कोली की जात को रक्षा कैसी और राखी कैसी। परंतु राजकुल की रीत के अनुसार चंदा रानी को राखी बांधे बिना नहीं चलता था। इसलिए दासियों ने 4 रास्ते की मिट्टी, हनुमान जी की मली, लोहे की कील और काले रंग का ऊन और कपड़े का टुकड़ा मिलाकर रानी को राखी बांधी गई और खोला भरा गया। यह देखकर अन्य रानियां फिर से बोली कि कोली की छोकरी को खोला क्या और ओला क्या। फिर भी राजकुल की रीत के अनुसार चंदा रानी का खोला भरा गया, जिसमें हरा नारियल, मूंग, शकुन के सोने की मोरे रख कर गाजे बाजे के साथ चंदा रानी अपने पीहर कोलीवास में प्रसूति के लिए चली गई। पूरे 9 माह के बाद चंदा रानी को पुत्र पैदा हुआ। उसकी बधाई स्वरूप राजा को फूल का दड़ा भेजा गया। यह देख कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अन्य रानियां जल भुन कर खाक हो गई, क्योंकि उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। वे सभी बांझ थी। समय पूरा होने पर चंदा रानी अपने चांद जैसे पुत्र को लेकर महल में आ गई। राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। अब चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको देखकर अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या होती थी, जिससे सभी रानियों ने इकट्ठे होकर राजकुमार चंद्रमौली को मारने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार जब चंद्रमौली पलंग पर सोया था, तब दासी के द्वारा चुपचाप उठवाकर उसे दूर एक उकरड़े पर फेंक दिया। बालक लुढ़कता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गिरा और रोने लगा। उसी समय वहाँ एक सुतार की लड़की पीपल की पूजा करने के लिए आई। उसने बालक के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे के पास पहुँची। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का रो रहा है। सुतार की लड़की के कोई भाई नहीं था, इसलिए लड़के को देखकर उसके मन में उसे भाई बनाने का विचार आया। सुतार की लड़की ने लड़के को गोद में उठा लिया, परंतु किसी को पूछे बिना किसी का लड़का घर कैसे ले जाए, क्या करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं। सुतार की लड़की मन ही मन सोच रही थी। इतने में ही सामने से उसे एक गाय आती हुई दिखाई दी। सुतार की लड़की ने गाय माता से पूछा कि हे गाय माता, यह भाई किसका है। तब गाय माता बोली कि जो खिलावे प्यार करे उसका। तब सुतार की लड़की बोली कि मैं इसको खिलाऊंगी भी और प्यार भी करूंगी। तो गाय माता बोली ठीक है, फिर तू ही इसे अपने घर ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। उसी क्षण राजकुमार का रोना भी बंद हो गया। यह सुनकर सुतार की लड़की खुश हो गई। सुतार की लड़की उस लड़के को लेकर घर आ गई और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। माता पिता भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। गाय माता ने ही उसको भाई दिया है, यह मानकर राजकुमार को वह अपने पास रखने लगी। राजकुमार अब सुतार के घर पर पलने बढ़ने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। राजकुमार अब खुद थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया था। वह काका बाबा बोलने लगा था। तब एक दिन राजकुमार ने अपने कोली पिता से कहा कि बाबा, मुझे एक घोड़ा बना कर के दो। सुतार ने एक लकड़ी का घोड़ा बना कर के दे दिया। कुछ दिनों के बाद लकड़ी का घोड़ा लेकर राजकुमार नदी किनारे गया और घोड़े को स्नान कराने लगा और बोलने लगा कि घोड़ा घोड़ा पानी पी लो। उस समय उस नदी के किनारे राजमहल की दासियां कपड़े धो रही थी, तो दूसरे कोने में कुछ दासियां पीने का पानी भरने आई थी। जब राजमहल की दासियों ने ये सुना तो वे हंसने लगी और वे उस सुतार के लड़के से बोली कि अरे हो सुतार का लड़का, क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? तू तो निरा मूर्ख है। राजकुमार यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने वहां पड़ा एक पत्थर उठाया और दासी के सिर पर दे मारा, जिससे दासी का कपाल फूट गया और खून बहने लगा। यह देखकर सभी दासियां घबरा गई और राजकुमार को उठाकर महल में ले गई। दासियों ने चंदा रानी को सारी बात बताई। अब चंदा रानी ने उस लड़के को बहुत डांटा। तब लड़के ने चंदा रानी को और चंदा रानी ने लड़के को देखा। दोनों की अरस परस नजर मिलते ही एक चमत्कार हुआ। चंदा रानी के दोनों स्तनों से दूध की धार फूट पड़ी और राजकुमार चंद्रमौली के मुंह पर जाकर के गिरी। राजकुमार चंद्रमौली दासियों के हाथ से छूटकर चंदा रानी से जा लिपटा और बोल उठा माँ। माँ ने लड़के को पहचान लिया और लड़के ने माँ को पहचान लिया। यह बात जब राजा को पता चली
तो राजा ने सुतार की लड़की को महल में बुलवाया और उससे पूरी बात पूछी। तब सुतार की लड़की ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि मुझे तो यह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे रोता हुआ मिला था। तब राजा ने दासियों व अन्य बड़ी रानियों से इसके बारे में पूछा। तब एक दासी डर गई और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे तो बड़ी रानियों ने राजकुंवर को उकरडे पर फेंकने के लिए कहा था। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो राजा अपनी बड़ी रानियों को महल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। लेकिन चंदा रानी की प्रार्थना पर राजा ने उन सभी को माफ कर दिया। सभी रानियां चंदा रानी की उदारता पर मंत्र मुग्ध हो गई और उससे माफी मांगने लगी। चंदा रानी ने सभी को गाय तुलसी व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब सभी बड़ी रानियों ने चंदा रानी के कथना अनुसार सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत धारण किया और कथा सुनी। उस व्रत को करने से सभी बड़ी रानियों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ वर्षों के बाद राजकुमार चंद्रमौली जवान हो गए और पिता की गद्दी पर उसे बैठाया गया। कई वर्षों तक राजकुमार चंद्रमौली ने धर्म अनुसार राज्य किया। हे गाय तुलसी माता, जैसे आप चंदा रानी को फली वैसे सबको फलना फूलना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। वैशाख मास में गाय माता की इन कहानियों को सुनने मात्र से ही आपको पूरा वैशाख मास का फल मिलेगा। इस तरह आज हमने वैशाख मास का संपूर्ण फल पाने के लिए गाय माता की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कहानियां सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।